गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज थॉट, आज का सुविचार। प्रेयर इज़ अ कन्वर्सेशन विथ गॉड। अर्थात प्रार्थना भगवान से बात करने का सबसे आसान साधन है। इस थॉट को आप लोग कॉपी के जो रेड लाइन है सबसे ऊपर, लेसन का नाम लिखने से पहले इस थॉट को आप लोग राइट कर लेंगे। अब हम लोग हिंदी फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग की ये दो बुक है, हिंदी फर्स्ट रिमझिम 4 और ये हिंदी सेकंड व्याकरण वसुधा नंबर 4। आज हम हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट में पढ़ेंगे चैप्टर 1, मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल, ये बादल के बारे में बताए गए हैं। इस कविता में बादल के बारे में बताया गया है। जैसे बादल कभी हमें काले दिखाई पड़ते हैं, कभी घनघोर दिखाई पड़ते हैं, कभी सफ़ेद बादल दिखाई पड़ते हैं, कभी बादल में कुछ आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। हमें लगता है कि कभी कोई कुत्ता भौंक रहा है, कोई आदमी हंस रहा है, कभी शंकर जी की जटा दिखाई देती है, कभी हाथी के सूंड दिखाई देते हैं, कभी हमें जोकर सा दिखाई देता है। ये सब हम लोगों की मन की भावना है। हम जैसे मन के भाव से बादल को देखेंगे वैसे ही हमें वो बादल उसी आकृति में हमें दिखाई देते हैं। हालांकि बादल उस आकृति के नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग जो भाव से बादल को देखेंगे, हम लोग मन में जो कल्पना करेंगे कि हाँ बादल ऐसा दिखाई दे रहा है, तो वो हमें ऐसा ही दिखाई देता है। कभी ऐसा लगता है कि कोई ऊंट खड़ा है, कभी लगेगा कि कोई बच्चा हंस रहा है, कभी काले बादल होते हैं, कभी गुस्सैले बादल होते हैं। कभी कभी हम लोगों को बादल को देख करके डर भी लगता है कि अभी ये कितना बारिश कराने वाला है, और कभी कभी हम लोग को बादल को देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार ये सब तरह के बादलों की व्याख्या की गई है। आइए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, दौड़ लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। अब इस चार पंक्ति में कहा गया है कि बादल की जो बादल हमें वर्षा के पहले जो बादल दिखाई पड़ते हैं, काले काले घनघोर बादल, उस तरह के बादल की वर्णना की गई है। कहा जा रहा है कि बादल जो है झब्बर झब्बर, जैसे लगता है कि खूब काले काले घने घने बादल बाल के समान काले काले बिल्कुल छाए हुए हैं। और गुब्बारे से गालों वाले, मतलब गुब्बारे जैसे फूल कर खूब बड़े से हो जाते हैं, उसी तरह हमें लगता है कि बादल में खूब पानी भरा हुआ है, अभी बहुत तेज से बारिश होने वाली है। लोग लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। लगते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बादल जो है वो इस जगह से उस जगह बड़ी जल्दी है इनको जाने की, और लग रहा है कि बहुत काम पड़ा है इनका, कहीं जाना है इनको, कुछ बहुत विशेष कार्य करना है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों के पंख वाले। कभी कभी हमें बादल ऐसा लगता है कि जोकर के समान खूब तोंद फुलाए हुए हैं, और कभी हमें लगता है कि हाथी के समान सूंड उठाए हुए हैं, कभी ऊँट के समान, ऊँट के ऊपर जैसे कुबड़ निकली हुई होती है वैसा भी हमें कभी कभी प्रतीत होता है। और कुछ बादल देखने में खूब सुंदर लगते हैं, जैसे लगता है कि परी के पंख हैं, परी अभी आसमान से नीचे उतरने वाली है। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। जब बहुत तेज बारिश होती है तब दो बादल आपस में टकराते हैं और बहुत तेज से आवाज़ होती है, जैसे लगता है कि अभी शेर दहाड़ने वाला है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, और कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। कुछ बादल जो होते हैं खूब तूफान की अवस्था में खूब तूफानी हवा लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेकर के तो आते हैं लेकिन पानी नहीं बरसाते, और वो बादल उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। और कुछ बादल क्या करते हैं, थोड़ा सा तूफानी हवा लेके आते हैं और थोड़ा सा पानी बरसाते हैं और निकल जाते हैं। वो बादल कहीं और जाकर शैतानी करते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी,
ढोलक ढोल बजाते बादल। जब बादल खूब तेज पानी बरसाते हैं तो वो किसी की भी नहीं सुनते, जितना उनके अंदर रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उठ जाते। कभी कभी जिद्दी बंद करके बाढ़ नदी नाले में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इसको लिखा किसने है बेटा? कल्पनाथ। कभी कभी बादल क्या होते हैं, लगता है कि अगर हम छत पे खड़े होते हैं तो लगता है कि बादल हमें छूकर निकल गई है, और कभी कभी हमारे ऊपर से उड़ के हमें टच करके, हमें छू करके, हमें स्पर्श करके निकल जाते हैं। बादल कभी कभी इतनी जिद्दी हो जाते हैं कि इतना पानी बरसाते हैं, इतना पानी बरसाते हैं कि हमारे घर के नीचे सब भर जाता है। नदी नाले, छोटी छोटी जो गलियां होती हैं, सड़कें होती हैं, सब जगह भर जाता है। और बाढ़ की स्थिति, उसे क्या कहते हैं? बाढ़। जब हर जगह पानी भर जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले मन के भोले भाले बादल। इतना कुछ करते हुए भी बादल हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब हमें बहुत गर्मी लगती है तब हमें यही इच्छा होती है कि थोड़ा सा पानी बरस जाए ताकि हमारी गर्मी दूर हो जाए और हमें ठंडक का एहसास हो जाए। तो बादल इतना शैतानी करते हैं फिर भी वो हम लोगों को कितने अच्छे लगते हैं। जिस तरह तुम लोग भी कितनी शैतानी करते हो, कितनी बातें करते हो, कहने से चुप नहीं होते, फिर भी हम टीचरों को कितने अच्छे लगते हो। हम लोग आप लोग को रोज़ रोज़ तब भी पढ़ाने चले आते हैं। ये देखिए बेटा, हर चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो कैसा है और वो कौन है। जैसे सूरज सी, चमकीली। सूरज कैसा होता है? चमकीली। और सूरज सी थाली, यानी कि सूरज भी गोल, थाली भी गोल। चंदा सा, चंदा सा क्या होता है? गोरा। क्या होता है गोरा गोरा? मुखड़ा। हाथी सा, भारी भरकम। भारी भरकम कौन होता है? आदमी। जोकर सा, जोकर सा क्या रहता है? जोकर सा पकौड़ा। और उसका जोकर का क्या पकौड़ा ऐसा होता है? नाक। परियों सा क्या होता है? रूप। किसका रूप होता है परियों सा? लड़की का। गुब्बारे सा क्या होता है? गाल। बच्चों का गाल होता है ना फुला फुला, कैसा होता है वो गाल? किसका होता है? बच्चों का। ढोलक सा क्या होता है? दादाजी का, पापा जी का, परदादाजी का तोंद। और वो किसका होता है? आदमी का। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बेटा, इसको मैं सॉल्व करके बाद में PDF बनाकर आप लोग को भेज दूंगी। और यहाँ पर देखिए ये चित्र है, ये आप लोग घर में बैठ के इसका वर्क कर सकते हैं। जैसे काले काले डरावने बादल, हमें यहाँ पर जो बादल बहुत घनघोर हो जाते हैं, काले काले वर्षा कराने वाले होते हैं, वैसे बादलों का यहाँ पर हमें चित्र बनाना है। और यहाँ पर गुब्बारे से गालों वाले, यानी कि फूले फूले गोल 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 मटोल बालों वाले बादल का चित्र हमें यहाँ बनाना है। और हल्के फुल्के सुहाने बादल, जैसे कुछ बादल ऐसे होते हैं हल्के फुल्के आए, थोड़ा सा वर्षा कराए और आगे निकल लिए, तो हल्के फुल्के बादलों का पिक्चर बनाकर उसमें कलर करना है। ये आप लोगों का 3 वर्क, आप लोगों का ये होमवर्क है। इसको बैठकर इसमें यहाँ पर चित्र बनाइएगा और इन तीनों में कलर कीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क हुआ। अब कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। जैसे माँ के बाद पूरे ब्लैंक्स दिए गए हैं, खाली स्थान है, हमें यहाँ लिखना है माँ से क्या होता है? मतवाले। सै के बाद पूरा खाली लिखा है, हमें लिखना है सैतानी। जा में छोटी ई की मात्रा है और नीचे बिंदी लिखी हुई है और पूरा ब्लैंक्स दिया गया है, हमें यहाँ पर लिखना है जिद्दी। यहाँ इसके नीचे ता में ऊ की मात्रा तू, और ये पूरा ब्लैंक्स दिया गया है यानी कि तूफानी। ये चारों बादल के रूप बताए गए हैं। एक बादल मतवाले हैं, एक बादल शैतानी है, एक बादल जिद्दी है, एक बादल तूफानी है। ठीक है, ऐसे पढ़ाई
जाता है तुमको भी। बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखिए। जैसे टप टप, पानी कैसे गिरता है? टप टप। टिप टिप, झर झर, छम छम, चट चट, छम छप, छप छप छप। जब हम लोग पानी में चलते हैं तो हम लोग की पैरों की आवाज़ कैसी होती है? छप छप छप। आप लोग अपनी कॉपी में जहाँ पर रेड लाइन बने हुए हैं वहाँ पर आप लोग पहले अपना थॉट लिखेंगे। उसके बाद कॉपी में सबसे पहले अपना ऊपर नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, आज का डेट डालेंगे। उसके बाद पाठ का नाम लिखेंगे और 10 पंक्ति, ये 4 और ये 2, 10 पंक्ति कॉपी में देख करके राइट करेंगे उसके कवि के साथ में। और दूसरे पेज में या तो उसी पेज में अगर किनारे जगह हो तो ऐसे मतवाले बादलों को बना करके, काले काले घनघोर बादलों को बना करके उसमें कलर करेंगे या शेडिंग करेंगे। जो आप लोग को अच्छा लगे उस तरह से करेंगे। अगर काले बादल दिखलाना चाहते हैं तो शेडिंग कर दीजिएगा, अगर काले बादल नहीं दिखलाना चाहते हैं तो कलर कर दीजिएगा। यहाँ पर 3 पिक्चर बनाकर इसमें आपको कलर करना है और बाकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज मैं कॉपी में लिखकर, शब्द अर्थ मैं कॉपी में लिखकर दूंगी, पीडीएफ बना के दूंगी। आप लोग कॉपी में राइट कर लीजिएगा, वर्क पूरा कीजिएगा। सैटरडे को आप लोग की कॉपी पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि संडे को हम लोग कॉपी आपकी चेक करेंगे। इसके अलावा ये लिखिएगा कि कविता में बादलों को भोला कहा गया और किन किन नामों से बादलों को बताया गया है। जैसे नंबर 1, 2, 3, 4 डालकर इन चारों के नाम लिख लीजिएगा। इतना आप लोगों का होमवर्क है। ये सारे एक्सरसाइज जो हम आपको भर के अभी दिखलाए हैं, ये हम आपको पीडीएफ बना करके दे देंगे। पीडीएफ से उतार के आप लोग इस अपनी अपनी बुक में पेंसिल से इस सब भर लीजिएगा। ये दोनों पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 में पिक्चर बनाइएगा और 5 में नंबर खा भरिएगा। और ये बारिश की जो आवाज़ें हैं ये लिखी गई हैं। आप लोग पीडीएफ में जब पेज खोलेंगे तो आप लोग को ये दिखाई पड़ेगा, उसी में से देख करके इसको राइट कर लीजिएगा। ओके, अब हम अपने अगले क्लास में मिलेंगे जब हम आप लोग का वर्क चेक कर लेंगे और ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को दे देंगे, तब आप लोग उसको राइट कर लीजिएगा। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।